हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को डीआईडी क्लासेस में स्वागत है। और बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति परिचय का पार्ट 5 प्रश्नावली 8.3। इसके पहले आप लोग बच्चों 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो बच्चों, अब हम आते हैं पहले सवाल की ओर। मेरी पहली सवाल है, निम्नांकित का मान निकालिए। तो बच्चों, आप लोग इसके पहले एक वीडियो आप लोग देख चुके होंगे जिसमें ये पूरा आपको चतुर्थांश के बारे में समझाया गया है। तो बच्चों, जो बच्चे उस चतुर्थांश को नहीं देखे हैं, एक बार उस चतुर्थांश को जरूर पढ़िएगा, जिससे आप लोगों को सूत्र याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलते हैं बच्चों सवाल की ओर, देखते हैं। पहला नंबर सवाल है, मेरे पहले नंबर सवाल है, कह रहा है साइन 18 अंश बटा कोश 72 अंश। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो एक तोड़ना है साइन 18 अंश बटा कोस 90 माइनस 18 अंश। ये क्या होता है, 90 में से अगर 18 घटा देंगे तो आ जाएगा cos 72। तो बच्चों, आप लोग सूत्र जानते होंगे, क्या जानते होंगे, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का मान 18 अंश है बच्चों। अब हमारा इससे कट गया तो हमारा कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो ये हमारा 1 आ गया, हमारा ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। उम्मीद करते हैं ये बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं, सवाल नंबर 2। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 2 है tan 26 अंश बटा काट 64 अंश। तो इस भी सवाल में हमको एक को हल करना है, एक को तोड़ना है। तो हम हल करते हैं tan 90 माइनस, अगर हम 64 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 26 अंश आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा cot 64 अंश। अब बच्चों, आप लोग ये सूत्र याद होगा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है बच्चों, cot थीटा। तो cot 64 अंश बटा हो जाएगा cot 64 अंश। तो बच्चों, हमारे ये कट गया, बराबर कितना आ गया, 1। तो बच्चों, ये हमारा दूसरे सवाल का आंसर आ गया है, कितना है, 1 आया है। तो बच्चों, ये सवाल आप लोगों का आंसर आ गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर बच्चों देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ गई नंबर 3 सवाल में। 3 नंबर सवाल है cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो बच्चों देखते हैं, cos 48 अंश माइनस साइन 90 माइनस 48 अंश। तो यहाँ cos 48 अंश माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा। तो cos 48 अंश। तो बच्चों, ये देखिए cos माइनस में, इधर ये किसमें है, प्लस में। अगर इससे कट गया तो बराबर कितना आ गया, 0। तो बच्चों, ये तीसरे नंबर सवाल का आंसर आ गया है। ये हमारा तीसरे नंबर का सवाल का आंसर आ गया है। तो चलते हैं बच्चों, 4 नंबर सवाल हमारा क्या है, कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो चलते हैं, लिखते हैं बच्चों, 4 नंबर सवाल है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो बच्चों, इसमें चलते हैं, देखते हैं, कोसेक 90 माइनस 59 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो बच्चों, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है बच्चों, सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो बच्चों, अब देखते हैं, हमारा सेक 59 अंश यहाँ है, सेक 59 अंश यहाँ है। अगर ये कटेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों। 4 नंबर सवाल का कितना आ गया बच्चों, 0 अंश। तो हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर। तो कह रहा है, दिखाइए कि tan 48 अंश
tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश बराबर 1। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इस सवाल को बहुत ही आसान है। अगर हम लोग चतुर्थांश का सूत्र याद है तो हम लोग चतुर्थांश का सूत्र अब देखते हैं कैसे लगता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम लेते हैं LHS। क्या लेता है बच्चों, LHS लेते हैं। LHS लिए यहाँ tan 48 अंश, tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। तो बच्चों हमको इसमें से क्या करना है, इसमें से हमको 2 को तोड़ना है। 2 को तोड़ना है तो हम करते हैं tan 90 माइनस 42, इसको यहां करते हैं tan 90 माइनस 67, यहां हो जाएगा हमारा tan 42 और यहां हो जाएगा tan 67 अंश। तो हम देखते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cot थीटा। cot 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cot 67 अंश। तो आप लोग बच्चों इस सूत्र जानते होंगे, tan को बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। क्या होता है बच्चों 1/cot थीटा। तो इसको लिख देंगे 1/cot 42 अंश। अब इसको भी तोड़ देंगे 1/cot 67 अंश। तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा, यहाँ cot 42 है, यहाँ cot 42 है, यहाँ cot 67 है, यहाँ cot 67 है। तो इसके बराबर कितना हो गया 1। तो हमको यही दिखाना था। हमको LHS बराबर देखिए हमारे पास RHS आ गया है। तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारे दूसरे नंबर सवाल है, हमारे दूसरे नंबर सवाल क्या है बच्चों, देखते हैं cos 38 अंश, cos 38 अंश, cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश और sin 52 अंश बराबर हमको क्या लाना है, 0 लाना है। सेम इसी प्रकार की सवाल ये भी है। थोड़ा सा है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 1 सिद्ध करना था, यहाँ पर क्या सिद्ध करना है बच्चों, 0 सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को हल करना है। तो देखिए हैं cos 90 माइनस 52, यहाँ हो जाएगा cos 52 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम तोड़ते हैं sin 90 माइनस 52, यहाँ हो जाएगा sin 52। तो बच्चों क्या कहते हैं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। क्या बच्चों, sin 52 इंटू हो जाएगा cos 52 माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा। cos 52 इंटू हो जाएगा sin 52। तो बच्चों आप लोग ये देखिएगा, यहाँ sin 52, यहाँ cos 52, यहाँ cos 52, यहाँ sin 52, ये दोनों क्या है प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में है। तो बराबर क्या हो गया 0। तो हमको क्या करना था, यही प्रूव करना था। तो बच्चों ये हमारे पास दूसरे सवाल का, दूसरे नंबर का ये आंसर आ गया है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बच्चों। नेक्स्ट सवाल तीसरी नंबर सवाल है। तीसरी नंबर सवाल कह रहा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलते हैं हम लोग a का मान ज्ञात करते हैं। किस तरह से ज्ञात करते हैं देखिएगा, tan 2a बराबर, क्या हम cot को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, cot थीटा। तो हम यहां से देखेंगे tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचे क्या, 2a बराबर हो जाएगा 90 माइनस a, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये 18 हो गया। अब ए कहाँ का माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2a प्लस a बराबर हो जाएगा 90 में से 18 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो बच्चों 2a प्लस a के मिलकर क्या होता है
3a बराबर हो जाएगा 108। अब बच्चों a बराबर करना है तो 108 बटा 3 हो गया। अब इसको काट देते हैं बच्चों, तो होता है 3 त्रिका 9 और एक बचेगा 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो a बराबर बच्चों कितना आ गया है 36 अंश। तो हमसे यही आंसर पूछा था, कहा गया था कि a का मान ज्ञात करिए। तो बच्चों इस सवाल को एक बार फिर से समझिएगा, क्या कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो हम क्या करते हैं बच्चों, tan 2a, क्या हमको काट को क्या लिख सकते हैं, क्या 90 tan 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cot थीटा। क्या होता है बच्चों, cot थीटा। तो हम लिखे 2a, यहाँ tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2a और यहाँ बचेगा 90। यहाँ माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। तो बच्चों ये माइनस a है, माइनस a है, तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। और यहाँ पे 90 और 118 जो 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 108। अब 2a प्लस a मिलकर कितना हो जाएगा, 3a। अब 3 से काट दे तो a बराबर कितना आ गया, 36 अंश आ गया। तो बच्चों अब आपका ये फाइनल आंसर आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो बच्चों देखते हैं अब 4 नंबर सवाल क्या है। 4 नंबर सवाल कह रहा है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। तो बच्चों हम देखते हैं इस सवाल को बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं, क्या tan a बराबर cot b को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, cot थीटा। तो यहां से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a बराबर क्या बचेगा, 90 माइनस b। अब देखिएगा बच्चों ये माइनस b इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। ये कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया है। तो चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट सवाल की ओर। बच्चों चलते हैं, देखते हैं ये 5 नंबर सवाल है। यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके बाद, इसके पहले हम लोग 3 नंबर सवाल हल कर चुके हैं, सेम इसी प्रकार है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं इस सवाल को। 5 नंबर है क्या चीज, sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। तो बच्चों इस सवाल को हल करते हैं। sec 4a बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस a माइनस 20, a माइनस 20। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, sec से क्या होता है, कट जाता है। तो बच्चा कितना, 4a बराबर 90 माइनस, अब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। अब ये कहाँ है, माइनस में है, तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 4a प्लस a बराबर 90 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। यहाँ हो जाएगा 5a बराबर 110। तो a बराबर हो जाएगा 110 बटा 5। तो इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। a बराबर कितना अंश हो जाएगा बच्चों, 22 अंश हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। कहा गया था कि यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, तो जहां 4 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना। तो बच्चों में a का मान कितना आ गया है, 22 अंश। चलिए बच्चों एक बार समझ लेते हैं इस सवाल को फिर से। sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश। अब इसको sec 4a, क्या कोसेक a माइनस 20 को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। तो हम क्या कोसेक को sec 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों। तो हमने लिख दिया। अब sec से sec हो गया, कट गया, तो बचा क्या
4a, यहाँ 90 माइनस से अंदर गुणा किए तो माइनस ए प्लस हो गया 20 अंश। अब ए इधर आ जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 4a मिलकर 5a हो गया और 9 तो 11, 110 अंश हो गया। अब इसको 5 से काट दिए तो a बराबर कितना आ गया बच्चों, 22 अंश। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर, 6 नंबर सवाल की ओर। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं हमारे 6वें नंबर सवाल क्या है। यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। तो बच्चों चलते हैं, बहुत ही आसान है, इस सवाल को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, तो बच्चों आप लोग क्या जानते हैं, कोई भी ट्रिंगल हो उनके अंतः कोणों क्या होता है बच्चों, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 180 अंश। थोड़ा सा और इसको हल करेंगे तो लिख सकते हैं क्या बच्चों, हमको लाना है अगर b प्लस सी तो यहाँ हो जाएगा, कोण इधर जाएगा तो हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा। तो बच्चों इसको हमने मान लिया फर्स्ट समीकरण। क्या मान लिया बच्चों, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, क्या हमारे पास क्या कह रहा है दिखाने के लिए, कह रहा है साइन बी प्लस सी बाई 2। तो क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी बाई 2 और बराबर है हमारा कॉस ए बाई 2। तो बच्चों हम देखते हैं समीकरण 1 से, जहां b प्लस सी है वहां क्या रख सकते हैं, 180 माइनस ए रख सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं, साइन जहां b प्लस सी है वहां क्या रखेंगे, 180 माइनस ए पूरे का बटा 2। हमको लाना क्या है, कॉस ए बाई 2। अब देखते हैं बच्चों, अब 2 से भाग देंगे, इसको हम अलग अलग करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा, दोनों ये 18, 90 माइनस ए बाई 2, ए बाई 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों कॉस ए बाई 2। अब हमने यहाँ पे जैसे 90 कैसे आ गया बच्चों, अब इसको हम थोड़ा अलग किए, क्या किए, अलग किए हैं। अगर इसको हम इस प्रकार अलग करेंगे तो इस प्रकार देखिएगा, थोड़ा सा 180 बटा 2 माइनस ए बाई 2 किया तो इसको काट दे तो कितना आ गया, 90 माइनस ए बाई 2, यही आएगा ना बच्चों। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। अब बच्चों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। अब यहाँ है कॉस ए बाई 2। तो बच्चों देखिएगा आप लोग, कॉस ए बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 आ गया है। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया है। हमको यही सॉल्व करना था, यही हल करना था बच्चों। हम उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। तो चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट सवाल की ओर। तो बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल हमारी क्या है, नंबर 7 सवाल क्या है, कह रहा है साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों चलो देखते हैं, बहुत ही आसान है। जिस प्रकार अभी तक हम लोग सवाल को हल करते हुए आए हैं, सेम उसी प्रकार हूम मिल रही है सवाल। चलते हैं देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश। तो बच्चों इसको तोड़ते हैं हम, किसी को भी तोड़ दे, साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटा देंगे 67 आ जाए बच्चों। कितना घटा देंगे थोड़ा समझिएगा, अगर हम कैसे आता है ये समझ लीजिएगा। 90 में से अगर हमको 67 घटाना है, अगर 67 घटा देंगे तो यहाँ पे एक उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचा बच्चों, 3 बचा ना। अब यहाँ बचा कितना 8 में 6 जाएगा तो बचेगा कितना 2, तो यहाँ कितना हो गया 23 अंश हो गया। अब समझ में आया ना बच्चों। चलिए अब देखते हैं, तो हम यहाँ पे इसको मिटा देंगे। अब यहाँ अगर कितना घटा देंगे, अगर 23 घटा देंगे तो यहाँ पे 67 तो आ जाएगा ना बच्चों। अब देखते हैं प्लस कॉस, इसी प्रकार 90 है, अगर माइनस
कितना घटा देंगे 75 आ जाएगा, बताइए आप लोग बच्चों। तो हम यहाँ पे 15 घटा देंगे, कितना घटा देंगे बच्चों, 15 घटा देंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन 15 अंश हो गया, ये इतना हो गया। तो बच्चों हम लोगों से यही पूछा गया था, पूछा क्या गया था कि 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ 23 अंश और 15 अंश, क्या 0 और 45 के बीच में नहीं है ना। तो हम क्या करें, और देखिए त्रिकोणमितीय पद में भी है, कॉस में और साइन में है ना। और समझ आ गया होगा बच्चों। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में। आप लोगों को इस चैनल पर आप लोग सभी को पूरे यूपी बोर्ड की मैथ की, हिंदी की, साइंस की, इंग्लिश की और सोशल साइंस की सभी की क्लास देखने को मिलेगी।